Namaskar, good evening, and welcome to the 12th episode of Encounter with Alok, sponsored by Zozo DMC, which is a sponsored based DMC for Encounter with Alok and based out in Manchester, England, and New Delhi. They does a lot of FIT tour, lot of group tours, and many more Europe to do packages as well. Today, we have a very special guest. When I say very special guest, that means a special guest. He is the world renowned and only the number one numerologist in the entire world, Suhail Singh. Suhail Singh was born in the year 1937 in Hoshiarpur. And since 1941, he has been staying in Mumbai. He was a bright and excellent student in arithmetic because of his love of numbers. In college time, his friends gave him a book of numerology to read and tell futures about all their friends. So the passion for the number made Suhail Singh what he is today. Suhail Singh received a very helpful and support from his research from his friend son Harish Shah since 1992, who is now handling affairs of Mr. Suhail Singh Consulting as a full-time administration in India and abroad. So we will welcome all the way from India, New Delhi, Suhail Singh. Let's connect Suhail Singh. At any time, he will be with us. We have given him, yes, I think so. He's here. Hello, sir. Namaskar. Good evening. जी आवाज आ गई नमस्ते जी कैसे हैं सर? How are you? फाइन फाइन जी बेटी का नाम बिमल है उसको आप बिमल बोल सकते हैं जी धन्यवाद विमल जी धन्यवाद। और सर कैसा अभी कैसी तबीयत है? आप सब कुछ बढ़िया है? तबीयत ठीक है जी सब बढ़िया जी चल रहा है बस। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा एंड रियली थैंक करना चाहूंगा कि आप मेरे शो में आए और अभिनंदन करते हुए मैं शो का शुभारंभ करने जा रहा हूं। शुरू करूं सर? ये तो हमारी भी अच्छी किस्मत है आप मिले। नहीं सर, मेरा भाग्य है कि आपका आशीर्वाद बना रहे, बस बहुत जरूरी है। जरूर हमेशा जी ऑलवेज थैंक यू सो मच। तो सर ये भी रिलेशन भी बाय लक होता है सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सो आपको मैं समझा दूं कि आज हम इस शो में कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे क्योंकि मेरे पास ऑल टुगेदर 63 कॉलर्स भी हैं। तो अच्छा जी, हम सबको तो कॉल नहीं कर पाएंगे, तो रैंडमली एक या दो हम कॉल करेंगे क्योंकि उन्होंने भेजी हुई है। तो पहला सेक्शन क्या होगा? पहला सेक्शन आपके बारे में होगा, कैसे आपने रिसर्च किया, क्या क्या हुआ। दूसरा सेक्शन कॉलर ऑफ द वीक होगा। एक क्वेश्चन आपका ट्रेवल पार्ट पे होगा और फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट जो कि आप हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे इस समय के बारे में और क्या करना चाहिए दुनिया में, क्योंकि आपको सिर्फ यूके और इंडिया नहीं, आपको अब पूरी दुनिया सुनेगी सर। तो यू गुड टू गो सर? हाँ जी, चलें हम लोग स्टार्ट करें। हाँ जी। तो कहाँ से स्टार्ट करूंगी पहला सब पॉइंट जी? सो द फर्स्ट एनकाउंटर क्वेश्चन टू सुहैल सिंह सर विल बी दिस। आपकी जर्नी फ्रॉम होशियारपुर टू मुंबई एंड मुंबई टू वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर 1, ये कैसे हुई? हम जानना चाहेंगे सर। ओवर टू यू सर। हाँ जी, ये होशियारपुर में मेरा बर्थ हुआ जी, और मैं 4 साल का था जब हम लोग मुंबई में आ गए जी। उसके पहले भी आए थे, लेकिन क्या था उस समय एडमिशन छोटे बच्चों को नहीं मिलती थी जब तक 4 साल का ना हो जाए। तो उस समय फिर पंजाब वापस जाना पड़ा। फिर 4 साल मेरे पूरे, फिर मैं आया। यहाँ एक माहिम एरिया करके है, वहाँ पे सेंट माइकल्स हाई स्कूल है, मेरे को उसमें एडमिशन मिली और उसी में मैंने एसएससी की जी। क्योंकि उस समय क्या था, अपना इंडिपेंडेंस का टाइम चल रहा था। क्योंकि मेरा बर्थ है 1937 का, तो अपनी इंडिपेंडेंस हुई 1947 में जी। तो उस समय में जो स्टडी का था थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, कभी पंजाब जाना पड़ता था, कभी फिर वापस बॉम्बे में आ जाओ। तो मैंने मैट्रिक 1956 में की। तो जब मैं स्कूल में था जी, क्या हुआ, तो मेरे को अरिथमेटिक का बहुत शौक था। नंबर्स मेरे को देख के, नंबर देख के मेरे को पता नहीं क्या हो जाता था, मेरे को उनसे प्यार हो जाता था पूरा।
और किसी से नहीं, नंबर से ही। तो नंबर ऐसा हो गया कि मेरे को हमेशा 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिलने हैं, और हर एक टीचर ने ट्राई करना कि वो हमारे डिवीजन में ये आ जाए। तो लेकिन अभी मैं तो एक ही डिवीजन में रह सकता हूँ एक टाइम। तो फिर जिसमें था, मैंने कहा मेरे को शिफ्ट नहीं करना, मैं उसी क्लास में रहूंगा। तो वहां मैंने मैट्रिक पास की जी। उसके बाद में फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। तो क्या हुआ जी, हमारा घर का बिजनेस था, खंबे इलेक्ट्रिक वर्क्स। तो मेरे डैडी, मेरे छोटे भाई, वो लोग सब देख रहे थे। तो वो डैडी ने कहा कि भाई आप भी कॉलेज छोड़ दो, साथ में ज्वाइन करो, जो भी कोर्स करना है बाद में साइड में कर लेना। तो मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया, और साइड बाय साइड मैंने इलेक्ट्रिकल कोर्स, जो बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए कि अपने को लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस हमको दो चीज के लिए लेने पड़ते हैं, एक इलेक्ट्रिकल काम के लिए, सेकेंडली प्लम्बिंग काम के लिए, क्योंकि वो पानी में डील करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी में डील करता है। तो इस तरह से मैंने वो साइड में पढ़ा। फिर डैडी ने कहा कि ज्वाइन कर लो, कि अपने लोग बहुत कम है, बाकी मेरे छोटे भाई थे। फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया और उनके साथ में रहा, तो बहुत सारे काम किए मैंने। सबस्टेशन डिजाइन करके 11 केवी के सबस्टेशन डिजाइन भी किए और एग्जीक्यूट भी किए, और मैंने इंजीनियर भी रखे थे। और हमने बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज के काम किए, जो कि अमेरिकन कोलैबोरेटेड इंडस्ट्रीज थी, फ्रेंच कोलैबोरेटेड कंपनी थी। इस तरह से फिर हमने गुजरात के अंदर सबसे बड़ा काम किया, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर जापान की सामने से हमारे 3 कंपनियां थी, जो कि मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, और हम लोग के पास सिर्फ लेबर थी। वो सब हमने पूरा काम किया, उसमें 4-5 साल लगे। फिर बाद में मैंने क्या किया, जैसे हम लोग कॉलेज में थे, उस टाइम में एक दोस्त ने मेरे को न्यूमोलॉजी की बुक ला के दी। तो मैंने कहा ये क्या है, बोलता नहीं, ये नंबर के हिसाब से अपने को पता चलेगा हमारा क्या होगा, हमारी कैसी तकदीर है, क्या करना चाहिए। तो ये देखो, क्योंकि नंबर का मेरे को पहले से स्कूल में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। उस टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि बुक ऑन न्यूमोलॉजी। उसके पहले मैं न्यूमोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। फिर मैंने बुक पढ़ी, इनको बताया, मैं बोला भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं जिससे मैं बता सकूं कि हमारा कुछ भला हो सकता है या किसी का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर वो छोड़ दिया जी, उसको बोला रहने दो। फिर क्या हुआ कि मैंने उसके बाद में सिटी में जाके, बॉम्बे सिटी में, वहाँ 4-5 दुकानें हैं जी जिसमें बुक्स मिलती है। वहां से मैंने 6 किताबें परचेज की न्यूमोलॉजी पे। मैंने कहा भाई अच्छी तरह से स्टडी कर लूँ, बाकी लोगों का भी देख लूँ। फिर मैंने, जो कि वर्ल्ड फेमस है, ऑथर चीरो है जी, वो बहुत फेमस है शायद, वो सब नंबर 1 वही है न्यूमोलॉजी में। उसकी भी बुक पढ़ी, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। फाइनली मैंने छोड़ दिया, मेरा नहीं करना है, फिर काम में लग गए। बाद में एक दिन पेपर में पढ़ा मैंने, लियोनार्डो फिबोनाची, जो वो शायद इटली से थे और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मैथमेटिशियन। तो वो पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि उन्होंने कैसे इन्वेंशन की। तो मैंने सोचा चलो मैं भी इनकी तरह एक ट्राई कर लेता हूँ, कोशिश तो करें। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश करना शुरू किया, लेकिन 5-6 साल में तो मेरे को कोई कुछ मिला नहीं। उसके बाद में एक मेरा फ्रेंड मिला, महाराष्ट्र बॉम्बे में रेशनिंग ऑफिसर था। मेरे को उसने कहा देखो स्वेन, एक काम करो, तुम जब भी सुबह सुबह जब भी सनराइज होता है, वहां तुम अपने टेरेस पे जाओ और वहां सन के साथ में सीधा देखो और मेडिटेशन करो। मैंने फिर वो मेडिटेशन शुरू किया जी। मेडिटेशन करते करते फिर भी उसको 8-10 साल लग गए। तो मैंने कहा पहले तो मैं अभी नंबर्स से शुरू करूं। फिर मैंने क्या किया जी, जितने मेरे दोस्त थे सबकी डेट ऑफ बर्थ मैंने ले ली, कुछ सगे वालों की ले ली। तो वो मैंने वर्क करना चालू कर दिया, और दोस्तों के साथ में मैंने घूमना चालू कर दिया, जैसे भी मेरे को टाइम मिला दिन में। तो वो मैं ऑब्जर्व करता था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, अभी इसकी ये डेट है, आज दिन की ये डेट है, और दिन में अभी ये समय है। तो इस तरह से करते 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 35 साल में हर एक जनों के मैंने 1 से लेके 9 नंबर की इंफॉर्मेशन सारी पक्की कर ली, टेस्ट कर ली, फाइनल कर ली। तो वहां से फिर ये बन गया मेरा कि जैसे नंबर 1 है, उसके लिए कौन से 3 लकी नंबर बनते हैं, कौन से 3 सेमी लकी नंबर बनते हैं, कौन से 3
अनलकी नंबर बनते हैं। ये तो मतलब सेट पैटर्न है, मगर क्या है, किसी किसी का ऐसा बैड लक रहता है, उसको हम लोग डबल नेगेटिव कहते हैं। हर एक इंसान के लिए 3 लकी नंबर, 3 सेमी लकी नंबर और 3 अनलकी नंबर। लेकिन कोई कोई केस ऐसे आ जाता है, 3 लकी नंबर तो हर एक का ही है, कोई भी है, अगर कोई झोपड़पट्टी में भी है उसके भी है। लेकिन कभी कभी 3 लकी नंबर और उनको सेमी लकी नंबर नहीं मिलता, तो उनके जो अनलकी नंबर है वो 6 बन जाते हैं। नंबर तो टोटल 9 बन नहीं है, तो उधर उसको हम लोग डबल नेगेटिव कहते हैं जी। उसमें बहुत काफी तकलीफ भी आती है, कभी कोई निकल भी जाता है। तो इस तरह से वो जो नंबर्स थे ना जी, सबसे पहले मैंने नंबर बनाए, नंबर बन गए, सबके लिए बन गए। अभी देखिए, अभी एक एक नंबर में 3-3 डिवीजन है। अभी जैसे आपका 8 नंबर है, अभी उसके अंदर आपके 3 लकी नंबर है, 3 सेमी लकी नंबर है और 3 अनलकी नंबर है। जब भी लकी नंबर होते हैं उसके हिसाब से मैंने समय निकाल लिया। कैसे समय, मतलब साल निकाल लिए कि भाई इनके लिए लकी ईयर्स कौन से हैं। फिर मैंने सेमी लकी ईयर्स निकाले जी। उसके बाद में मैंने अनलकी ईयर्स निकाले। अच्छा जी, ईयर्स निकालने के बाद में फिर मैंने लकी मंथ्स निकाले, फिर सेमी लकी मंथ्स निकाले, फिर अनलकी मंथ्स निकाले। अच्छा जी, मंथ्स निकालने के बाद में मैंने उधर स्लो डाउन नहीं किया, आगे बढ़ता गया। फिर मैंने आवर्स निकाले, एक एक के लकी आवर्स कभी है और सेमी लकी कभी है और अनलकी आवर्स कभी है। ये आवर्स करने के बाद में जी फिर मैंने फेजेस ऑफ लाइफ निकाली है जी। फेजेस ऑफ लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है आदमी के लिए, उससे वो अपना कैसे इन्वेस्टमेंट करना, कैसे बिजनेस आगे चलाना, कहाँ संभाल के चलाना, कहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करना, उससे वो अपने को पूरी गाइडेंस मिलती है। और वो वर्ल्ड के अंदर किसी के पास नहीं है। अभी जो मैं आपको जो भी बात बताऊंगा और जो भी चीज है हमारे पास, वो किसी के पास भी नहीं है वर्ल्ड में आज भी। तो वो इतना सेट करके जब ये सब कॉम्बिनेशन हो गया, पूरा टाइम तक भी आ गया, तो फिर मैंने सोचा अभी आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए मेरे 35 साल लगे। इसके बाद में फिर मैंने नंबर्स को लिया, इसलिए कि भाई इसके साथ में हमको लकी नेम्स भी निकालने हैं, लकी डायरेक्शंस सर, भी मैं आपको निकालने हैं। रोकना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि 35 साल लगे आपको रिसर्च में, हाँ, वो नंबर्स में सिर्फ, सिर्फ नंबर्स ओनली में। नंबर्स, माय गॉड, तो कितना ओनली नंबर्स में। कितना कठिन परिश्रम किया होगा आपने, बाप रे बाप। बहुत, मैं बोलता हूँ आपको, मैंने 48 एज पे डैडी से परमिशन ले ली, मैंने काम छोड़ दिया जी और मैं अलग हो गया। और फिर मैंने फुल टाइम लगा दिया जी इसमें, रिसर्च में। लेकिन अपने को कमाई तो करनी है ना जी। जी तो जी। उसके लिए मेरा फ्रेंड है बिल्डर, उसका नाम है रमेश मखीजा, सिंधी फ्रेंड है, वेरी गुड। और उसने मेरे को फिर किसी ने मिलाया था, तो उसने मेरे को बोला, दोस्ती अच्छी हो गई। मेरे को बोलता है आप क्या कर रहे हैं, बोला देखो ऐसा ऐसा था, अभी मैं इसमें बिजी हूँ। तो बोलता है काम करो आप और हम लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज में। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो वो मेरी इनकम है वाह। जिससे मैं मतलब अपना घर चलाया है जी। फिर मैंने फुल टाइम मेरा मैंने इसमें लगा दिया जी, रिसर्च में। जब ये नंबर्स पूरे हो गए, ईयर्स हो गए, मंथ्स हो गए, डेज हो गए, आवर्स हो गए, और सबके लिए, वर्ल्ड में जितने लोग हैं सबके लिए, किसी के लिए छोड़ा नहीं है जी। फिर उसके बाद में मैंने कहा अभी तो नेम भी बहुत जरूरी है। नेम की मैंने स्टडी की। जिसका नेम नेगेटिव है उसको बड़े परेशानी आती है काम करने में, अड़चन आएगी, अजी दुश्मन पैदा होंगे, कुछ ना कुछ होते रहता है, काम सही नहीं चलता है। तो मैंने कहा इसका क्या रास्ता है। फिर मैंने देखा इसका, अगर ये पॉजिटिव नाम हो जाए तो इनका काम बहुत अच्छा। पॉजिटिव अभी कैसा करे, मैंने जैसे अभी लकी नंबर तो ले लिए, लेकिन वो लकी नंबर अपने हैं, है जी। लेकिन जी एक्चुअल अपना लकी नंबर कौन सा है, वो ग्रुप बना है लकी नंबर का। जैसा मेरा लकी नंबर का जो ग्रुप है वो 2 नंबर है, 5 नंबर है एंड 8 नंबर है। अब इसके अंदर देखिए नंबर 8 आया है, आपका बर्थ नंबर 8 है, मेरा बर्थ नंबर 2 है। तो आपके भी बर्थ नंबर जो आए हैं लकी नंबर में, वो 2 है, 5 है और 8 है। आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं।
मैं भी उसी ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, लेकिन लकी नंबर कौन सा है? लकी नंबर अलग है। फिर वो मैंने लकी नंबर निकाले, इसके एक एक के, पहले 1 नंबर वालों के निकाले, फिर 2 नंबर के निकाले, इस तरह से 9 नंबर के सबके लकी नंबर्स निकाले। अच्छा जी, अभी लकी नंबर्स निकालने में भी एक एक नंबर, अभी समझो जैसे मेरे पास कोई भी आए, बर्थ नंबर 1, अच्छा उसमें 3 टाइप के ग्रुप होते हैं। अभी ये कौन से ग्रुप का नंबर है वो निकालना, पहले उनसे मैं बात करता हूँ 15 मिनट 20 मिनट, फाइंड आउट करता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, टाइम करेक्ट है, फिर मैं ग्रुप निकालता हूँ, फिर उस हिसाब से मैं नंबर निकाल देता हूँ। जैसे भी आपका नंबर 8 है, आपके जो लकी नंबर है ना जी, वो है 3, 6 एंड 9। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको रख रहा हूँ। मतलब आप जब भी आपके देखिए आपके नंबर है 2, 5 एंड 8, वो आप याद रखना है जी। 2, 5 एंड 8 आपके नंबर है, लेकिन आपके नंबर कौन से हैं? मैं बोलता हूँ 3, 6 एंड 8। वो कैसे? देखिए जी, आपके नंबर 2, 5, 8 है, अभी 3 नंबर है, बराबर है ना जी? जी। अभी 3 नंबर में आपका नंबर ऐड करेंगे, 8 और 3 कितना हो गया जी? 11। 2 बन गया जी, आपका ग्रुप बन गया जी। इसका मतलब जो 3 है वो आपका लकी नंबर है। फिर उसके बाद में 6 नंबर आता है जी, और 6 एंड 8 आपका 14 बनेगा, 5। ठीक है जी, आपका मैंने ग्रुप बताया 2, 5 एंड 8। ये इसका मतलब 6 नंबर आपका लकी है। फिर आगे आ गया 9 नंबर, तो 9 नंबर में आपका वो ऐड करेंगे हम लोग, है जी, तो फिर वो वापस 9 बन जाएगा। तो आपके खुद के जो नंबर है वो है 2, 5, 8, लेकिन आपके लकी नंबर है 3, 6 एंड 8। जो बाकी बच जाएंगे वो नेगेटिव हो जाते हैं। इस तरह से वो निकालना पड़ता है। बर्थ टाइम भी जरूरी है अप्रोक्सीमेटली। इसमें ऐसा नहीं चाहिए कि इतने बज के तो इतने मिनट या इतने सेकंड, नहीं। मेरे को ये जानना है जो बर्थ टाइम है 4 और 5 के बीच में है या 5 और 6 के बीच में है। जो बर्थ नंबर आता है उसमें जब मैं ये ऐड करता हूँ फिर उसका बर्थ टाइम नंबर बनता है, तो जाके ये पूरा सेट होता है जी। इस तरह से मैंने सब नाम निकाले। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका नाम आलोक, मैंने वो आज वर्क किया आलोक, उसका पावर बना 3, दैट इज योर लकी नेम। तो अभी हमने बोला है, अभी आप बात हुई है 3, 6 एंड 9 आपके लकी नंबर है। तो ये जो 3 नंबर है ना जी, ये आपका लकी, आपका जो नेम है 4, दैट इज योर लकी नंबर है, मतलब आलोक नंबर 3। लेकिन आपका जो सिंह है 4 है। अभी वो जब तक मेरे को आपका टाइम नहीं मिलेगा तो वो मेरे को नहीं पता चलेगा कि ये लकी है कि कैसा है। इसी तरह से फुल नेम आलोक सिंह, उसका भी मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन आलोक नेम जो है ना वो आपका बिल्कुल सही है, 100% है जी। अभी यहाँ देखिए जी, जैसे मतलब उसके आगे बढ़े है जी, और उसके आगे जितने भी नंबर आते हैं आपको पूरे 9 नंबर से ही डील करना है, ये एक नंबर से डील नहीं करना है आपको ऑल दैट। अच्छा, फिर देखा जाए जो ये अभी ये साल चल रहा है, भाई ये जो साल है ये 4 नंबर है, इंडिया के लिए खराब है, पर्सनल नंबर खराब है जी इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया नंबर 8 है बाई बर्थ, 15 अगस्त 47। तो ये बन जाता 8 और 4 12, 3 बना। तो 3 के स्टेप है, मतलब उसके जो स्टेप है ना वो अक्टूबर तक ऑपोजिट है, मतलब पॉजिटिव है, अक्टूबर तक पॉजिटिव, उसके बाद में दोनों महीने नेगेटिव है। उसके अंदर कुछ ना कुछ, अभी क्या है जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अपनी गवर्नमेंट बराबर संभाल रही है, उसको कंट्रोल में रखा है। लेकिन नवंबर दिसंबर में कंट्रोल नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तकलीफ आ सकती, वहां वो नेगेटिव है। न्यूमरोलॉजी में क्या है जी, इसमें पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव ये ऐसा ही चलता है, एस्ट्रोलॉजी की तरह नहीं, वो अलग सिस्टम है, वो भी बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन ये अलग सिस्टम है जी। तो इस तरह से चलता है, मतलब वो ये सब डिस्कस करेंगे ना, और फिर कभी फिर शाम को बैठे अगर भी सोचें इसके ऊपर क्या, फिर पता ही नहीं चलता ये क्या बात की थी हमने, समझा ना, तो फिर मेरे को याद रह जाता है सब। सही सही। अच्छा जी, नेम जो है ना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी अगर किसी का नाम है रमेश, तो मैं ऐसा लिखता हूँ पहले रमेश, अभी र तो मैंने लिख दिया आर ए र, अभी मे एम ई नहीं शुरू करना, मैं लिखूंगा MAY मे, मैं साउंड के ऊपर जाता हूँ। साउंड के ऊपर जो नेम्स है दे आर वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड जी। है जी, तो साउंड के ऊपर जाता हूँ रमेश, तो जाके सही आंसर मिलेगा।
अगर वो पहले वाले नंबर ले लिए, जैसे आजकल नॉर्मली होता है, उसका टोटल मारो और वो बता दो, तो वो सही नहीं भी आ सकता है। अपने को साउंड में ही चलना पड़ेगा, साउंड के हिसाब से चलेंगे तो अपना नेम सही आ जाता है। ठीक है जी। जी। उसके बाद में डायरेक्शन, कि हम सही डायरेक्शन बैठ के, अगर समझे जैसे ऑफिस है अपना, अपनी अगर डायरेक्शन सही है, उस टाइम में जो भी हम डिसीजन लेंगे हमारी 100% परफेक्ट होगी। अगर हम गलत डायरेक्शन में बैठे हैं, अपनी 100% वो डिसीजन होगी, लेकिन उसका रिजल्ट अपने को गलत मिलेगा। तो इसलिए डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। डायरेक्शन में बहुत कुछ है। एक तो बिजनेस के लिए, जैसे अपना आपका बिजनेस है, आपने अपना ऑफिस का बना लिया, ठीक है जी, तो उसके बाद में जो अपना स्टाफ है उनकी भी डायरेक्शन अपने हिसाब से होनी चाहिए। जी तो बिल्कुल। उससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बहुत होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आपके कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है नहीं? अगर किसी को बुलाया एक टाइम, दो टाइम लेट आते हैं, फिर तो क्या होगा, अगर आपकी पोजीशन बिल्कुल सही है, वो आपको घड़ी घड़ी पूछेंगे, साहब आपने हमको बुलाया? वो ऐसा पूछेंगे, कुछ काम है साहब? प्यून आएगा, आपको पानी चाहिए? क्या हुआ, मेरा एडवोकेट है हाई कोर्ट का यहाँ पे, उसकी मिसेस आईडीबीआई में बड़ी ऑफिसर है, उसकी कैबिन है, लेकिन उनका जो बॉस है ना, वो उसको काफी परेशान कर रहा था। तो उसने एक दिन मेरे से बात की, बोला सिंह साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अरे मेरा कोई बात नहीं, ऑफिस में आते हैं हम लोग शाम को, मैं और उसका हस्बैंड जो एडवोकेट है, हम लोग गए उधर, देखा, मैंने स्टडी किया, तुम्हारा टेबल सेटिंग बहुत खराब है, इसको चेंज करना चाहिए। बोलती कर दो। तो मैंने उधर ही फटाफट चेंज कर दिया। यार मेरे को एक हफ्ते के बाद बताना कैसा है। उसने, लोग साहब नेक्स्ट डे ही मेरे को शाम को फोन किया, बोलता है, इसका नाम है जी कविता गावनेकर, हाँ जी, गोवा के लोग हैं। जी। बोलती जी मेरा बॉस आया सुबह 11 बजे और मेरे को आके बोलता है, कविता एनी प्रॉब्लम, हाउ आर यू? बोलते एकदम चेंज हो गया। मेरे को बोलता है एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी, आई विल सॉल्व फॉर यू। बोला इट इज लाइक मैजिक। तो हम लोग इसको व्हाइट मैजिक कहते हैं। लोग काला जादू करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, हम लोग व्हाइट मैजिक करके लोगों का भला करते हैं। वाह। हमारा ये, हाँ ये ऐसा है। बहुत तो बढ़िया। ये हाँ जी, ये बहुत बढ़िया आपने डायरेक्शन बोला, व्हाइट मैजिक, जिससे किसी का अच्छा चीज हो सके, अच्छा अच्छा होगा। हो सके। जी। और, और मैं क्या बोलता हूँ, ये इसको मैं 100% नहीं देता हूँ, मेरा जो सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा। अगर मेरे को बोलो, अगर मैं बोलूँ 10,000% प्रॉपर है, परफेक्ट है, इफेक्टिव है, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैक्सिमम हम 100% ही बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो 100%, ये 99 में मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। जी। मैंने कोई चीज 99 पे आके रखी नहीं जब तक वो 100 नहीं हो जाए। वाह। ये तो डायरेक्शन हो गई जी। अच्छा जी, इसके, ये डायरेक्शन आ गई, इसके बाद में मैं कलर्स लिया। मैंने अच्छा, ये कलर्स का कलर भी बहुत महत्व है। बहुत जबरदस्त अच्छा। जादू है, जादू। हाँ जी, तो वो मैंने कलर्स का लिया जी। अच्छा, वो सबसे पहले जो मैंने बेसिक नंबर ग्रुप बना रही, जो मैंने आपको बताया जी। है, मतलब 3, 6, 9 ये सब बताया ना आपको, जी वो मेरा बेस है हर एक के लिए। वो नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने कलर लिया जी, एक एक के लिए कलर क्या अच्छा होना चाहिए। अभी मेरे को पता है आपका नंबर 3 है, 6 है, मैं आपको बोलूंगा जी आपके लिए ब्राउन कलर बहुत अच्छा है, बेस्ट कलर है। आपका जो फिर 6 जो है ये ग्रे है एंड येलो है, बहुत अच्छा है जी। और सबके लिए जिसका कभी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, क्या करेगा बेचारा, उसके लिए में मैंने नेम्स की एक सिस्टम बना ली है। एक पर्टिकुलर नंबर है, किसी की डेट हो ना दे हो, लेकिन उसके अंदर मैं सब चीजें नहीं बता सकता। सही ये बात। जो मेरी टोटल जो मेरी न्यूमरोलॉजी है, इसके अंदर मैं सिर्फ 5 to 6% ही उसको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि विदाउट डेट पर वो क्या है, उसका नाम मैं सही कर दूंगा, है जी। अच्छा, उसके जो कपड़े हैं उसको मैं बता दूंगा, और उसको मैं डायरेक्शन में गाइड कर दूंगा, बस उससे ज्यादा नहीं कर सकता उसके अंदर, उसमें लिमिट है। तो कलर्स का ऐसा है जी, कलर्स हमारा बॉडी का जो ऑरा है अबाउट ये 8 इंचेस बाहर रहता है। तो बॉडी ऑरा में हमारा कलर मर्ज हो जाता है। हम्म। जब भी हमारा कलर मर्ज होता है और जब भी सामने वाला हमको देखता है, हमारा जो कलर्स के वेव है उसकी आंखों में जाते हैं। ये भी स्टडी की मैंने, उसकी जब ये आंखों में जाते हैं
तो उसकी ब्रेन में जाते वाइब्रेशंस कलर के, फिर उसकी सोच बदली होती है, वो भाग के आएगा, नमस्ते जी कैसे हैं आप भले बुलाओ नहीं बुलाओ वो आपको जरूर बुलाएगा। इतना पावर, वो आपको अट्रैक्ट करता है। आप मीटिंग में रहेंगे तो आपकी वहां आवाज बराबर सुनी जाएगी। है जी। कलर जो है ना आपको पर्सनैलिटी को अपने को बूस्ट करता है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने नंबर्स तो हो गए, हमारे बेस हैं, जैसे मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हूँ, तो जो करी जो सॉस हम बनाते हैं बिना बेस के कुछ नहीं चलता। तो जैसे आपने बनाया कि बेस नंबर जो हैं वो आपके बेस हैं, फिर हाँ जी। डायरेक्शन हो गए, फिर कलर्स हो गए, क्या दिनों का भी महत्व होता है, जैसे संडे से लेके नहीं, दिनों का नहीं, दिनों का नहीं, महीने का होगा। महीने का महीने होगा, का? पहली तारीख से लेकर साल का होगा, महीने का होगा और दिन का होगा। अच्छा अभी देखिए आज की जो तारीख है, आज 5 तारीख है जी, है ना जी, 5 है ना जी आज आपके उधर भी? जी, आज 5 तारीख है जी। 5 है ना जी? जी 5 सितंबर जी। ये जो 5 तारीख है, इसकी जो आज पावर है सब मिला के महीना वगैरह, तो ये 9 हो जाएगी। ओके। आज की जो पावर है ये 9 हो जाएगी। अभी ये जो 9 हो गई, तो अभी मेरे को देखना कि आपके लिए कैसा है। मेरे को पता है आपका नंबर 8 है, मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं बोलूंगा देखिए जी आलोक जी, आज आपका जो बेस्ट काम है, जो भी करना है आप 1 बजे के अंदर कर लेना, आपको 100% सक्सेस है। अच्छा 1 बजे के बाद में भी आपका सेमी लकी हो सकता है, लेकिन अभी वो कैलकुलेट नहीं किया ना। लेकिन इतना मैं 100% बोल सकता हूँ कि 1 बजे तक आपका बेस्ट है। ठीक है जी। ये इस तरह से अभी कल का दिन ले लो जो यस्टरडे था। हाँ जी। तो जो यस्टरडे का दिन गया, मैं आपको बोलूंगा अगर यस्टरडे आपने 2 बजे के बाद में जो भी काम किया होगा आपको उसमें बड़ी शांति मिलेगी, आपका काम सही होगा 2 बजे के बाद। हाँ जी जी यस्टरडे, यस्टरडे। तो इस तरह से मैं डे का टाइमिंग भी करके देता हूँ। हाँ जी। इस तरह से ये मतलब कलर का मैंने बता दिया, अपनी पर्सनैलिटी को अपने को प्रोमिनेंट करने के लिए। हाँ जी। बिल्कुल सही। और डायरेक्शन हो गया, नेम हो गया, ये तीनों चीजों का सेट है। सेट है। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद में वो जो ईयर्स वगैरह करना है वो टाइम है, मैंने उसमें टाइम में लिया वक्त। मैंने यही बोलता हूँ जी देखो टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, एक टाइम निकल गया वापस नहीं आने वाला। बिल्कुल। और अपने साथ टाइम कैसे काम करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा का जब पूरी डिलीवरी हो जाती है फिर भी उसका सही टाइम नहीं रहता है वो लोग जी, दैट इज नॉट द राइट टाइम ऑफ बर्थ। जी क्योंकि वो स्टिल कनेक्टेड विद द मम्मी, मदर के साथ में कनेक्टेड है अभी गॉड के साथ, तो उसका टाइम अभी हुआ नहीं है, अभी वो डेट ही चल रही है। जब भी डॉक्टर उसको सेपरेट करेगा दैट इज द टाइम, दैट इज द टाइम। सही। दैट इज द टाइम ऑफ, और वो हमको मालूम नहीं रहता है क्योंकि डॉक्टर तो खाली डेट लिख लेता है। कभी ऐसे ही डॉक्टर भी गलती बहुत करते हैं, सही तो बात। टाइम का पता नहीं चल, टाइम का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस तरह से वर्किंग की है ईयर्स की मैंने। है जी। सबसे पहले ईयर्स का सोचा है, ईयर कैसा होगा। अभी देखिए जी जैसा ये साल है, ये जी अभी ईयर नंबर 4 है, तो ये टोटल आपका है जी 8। है जी। तो ये टोटल बन गया जी 3। ये जो 3 बन गया है ये क्या करेगा, मार्च से लेके अक्टूबर तक आपके लिए आपकी प्लानिंग में पूरी हेल्प करेगा। टाइम हेल्प करता है जी, टाइम सभी चीजें हेल्प करती है, टाइम, नेम, कलर, एवरीथिंग। ये जो टाइम है आपको मार्च से लेके अक्टूबर तक हेल्प करेगा 100% आपकी प्लानिंग में। ठीक है जी। लेकिन उसके बाद में क्या है पता नहीं क्यों अभी मैंने आपका टाइम नहीं लिया है सही वर्क का, बात। है सही ना। बात। जब ये लोगों का पूरा बनेगा। ठीक है जी। सही। जैसे फिर मैं बोलूंगा देखो जी आपका 8 नंबर है, आपका टोटल नंबर 35 आया है, तो आपका जो करियर है ये रेगुलर लाइफ, रेगुलर स्टेबल स्टार्ट हुआ है आपका 2016 से। 2016 से आपकी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, समझे ना जी, प्रोग्रेसिव मूवमेंट। जी लेकिन वो अभी जैसा आपको चाहिए वैसा अभी हुआ नहीं है, अभी वो और राइज होना है और आप राइज उसको कर रहे हैं। लेकिन आपके नेक्स्ट ईयर के बर्थडे के बाद आपका टोटल बूम प्रोग्राम है, एकदम बेस्ट, वहां से आपकी लाइफ स्टार्ट होगी जी जी जी। बहुत नेक्स्ट बढ़िया, ईयर से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो मन कर रहा है कि सुनते रहूं। अच्छा। एंड
and that is forever. जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, सो काइंड। That is forever. अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा, जैसे क्योंकि आप मैंने जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तो मैंने पता लगा कि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से और टीवी सीरियल्स में, हाँ जी, खासकर हाँ जी, मैं बालाजी टेलीफिल्म्स में आपने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उसके बारे में हाँ जी, हाँ, अगर। मैं बताता हूँ ये क्या है जी। हम लोग किसी के पास गए नहीं, फिल्म वालों के पास, अच्छा हमको ही उन्होंने अप्रोच किया। जी क्या हुआ, ये जो बालाजी टेलीफिल्म्स है वो मिसेस शोभा कपूर देखती है, और जो सीरियल्स है वो उनकी बेटी देखती है, एकता कपूर। एक हाँ तक जी, जी हाँ जी। तो क्या हुआ कि उनकी उन्होंने एक सीरियल बनाई, कसौटी जिंदगी के, अभी भी वो चल रही है, लेकिन वो 2003 या 4 की बात है। उस टाइम में मैंने न्यूमरोलॉजी ये थोड़ा बहुत सारा हो गया था मेरा, टोटल मेरी तो समझो लास्ट ईयर कंप्लीट हुए 60 इयर्स। तो क्या हुआ जी, उनके पास ऑलरेडी 4-5 लोग थे जो ये सब न्यूमरोलॉजी करते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, अपनों को क्या करना है ना जी। जी जी तो उन्होंने सबने ट्राई किया कि वो चल नहीं रही थी सीरियल, कसौटी जिंदगी की चल नहीं रही थी, वो उतारने वाले थे। फिर किसी ने बताया कि भी देखो, एक सुहेल सिंह करके हैं, तो आप उनको कांटेक्ट करो। वो कैसे भी उन्होंने कांटेक्ट किया और हम लोग को बुलाया। मैं और हरेश हम लोग गए, वहां गए तो शोभा जी गेट पे पहले ही आके खड़ी थी हमारे लिए रिसीव करने के लिए। वाह हाँ जी, हम जी लोग गए ऊपर, चाय वगैरह हमको पिलाया। तो मेरे को कि ये प्रॉब्लम है हमारा। तो मैंने कहा मेरे को आप बताइए, आपके पास उनके जो नेम वाले हैं ना, सुनीता मेनन है, जुमानी साहब है, लोग और भी बहुत है उनके पास। मेरा बोलती देखो, उनका अभी वो छोड़ दो, किसी से बना नहीं, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, आप देखो कुछ कर सकते हो क्या, नहीं तो मैं सीरियल उतार रही हूँ। मैंने कहा मेरे को 10-15 मिनट तो दो। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनकी डेट ली। उनका भी बर्थ नंबर टोटल 8 है आपकी तरह है जी। जी उनका बेटी का भी टोटल 8 है आपकी तरह है जी। अरे वाह तो मैंने कहा ठीक है, मैं 2 नंबर ग्रुप, हमारा ग्रुप एक ही है, 258, ये तीनों का एक ग्रुप बनता है। तो मैंने कहा अच्छा देखता हूँ, मैंने कहा पेपर जरा दे दो मेरे को, पेन तो है। पेपर लिया, मैंने देखा, मैंने कहा थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा तो ही जाके बैलेंस होगा। बोलती सुहेल जी ये ऑलरेडी चल रही है सीरियल, इसको हम लोग नाम नहीं बदली कर सकते, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो फिर मैंने वर्किंग किया, मैंने कहा जो की था जी, कसौटी जिंदगी की, मैंने उसको के करके देखा जी, वो फिट हो गया जी नाम जैसा मेरे को चाहिए था। मैंने कहा ये के, अरे उसने जम मारी, अरे बोलती वेरी गुड, के कर देती हूँ। लोग जी क्या हुआ, 3 दिन के बाद मैं जू से निकला, देखा उधर सब बोर्ड चेंज हो गए, कसौटी जिंदगी के कर दिया उसने, और हिट हो गई जी, 4-5 साल चल गई। अभी जैसे 2 महीने हुए ये चलने को, तो पेपर में किसी ने उनके ऑफिस में से, जहां उनकी बेटी ने ये दे दिया पेपर में दूसरे 2 जनों का नाम, कि भाई उन्होंने ये चेंज किया, और ये चेंज की पावर से ही अभी ये सीरियल हिट हो गई। अच्छा मैंने तो, मेरी बेटी, बड़ी बेटी घर में थी उस टाइम में, वो गुस्से में आ गई, उसने उधर लेटर लिख के उसने भेज दिया उधर कि हम लोग तुम्हारा ये नाम नहीं चेक करेंगे। शोभा जी का खुद फोन आया, मेरी बेटी ने उठाया, बहुत माफिया मांगी, बोले हमको माफ करो, आप बोलो तो हम पेपर में दोबारा डालते हैं कि भाई आप लोगों ने किया है, इनका कुछ नहीं है इसके अंदर। मैंने बोला नहीं नहीं जाने दो, अपनों को ऐसा कुछ नहीं करना है, हम कर देंगे दोबारा, तुमने माफी मांग ली तो बस हो गया। तो फिर मैंने उसके बाद में 7-8 साल उनके ये किए जी, है ना जी। तो ये फर्स्ट उनका किया जी। उसके बाद में फिर बहुत सारी सीरियल, जैसे बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल, बड़ी फेमस हुई थी, शायद आपने भी देखी होगी। जी 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 बड़े अच्छे कपूर जी थे उसके अंदर जो जी हीरो थे। तो ये था बड़े अच्छे लगते हैं, मैं बोला नहीं ऐसा नहीं, बड़े अच्छे लगते हैं, लगते हैं, तो जाके बैलेंस हो रहा है। तो वो कर दिया, हिट हो गई। फिर तक कुमकुम भाग्य, वो भी करके दी। फिर उन्होंने मेरे को दिया जी एक नाम मैंने लिखे यहाँ पे मेरे पास आपको बताने के लिए। जी ये था जी मोहब्बतें, उन्होंने मोहब्बतें मेरे को नाम दिया जी।
मैं बोला मोहब्बतें नहीं चलेगी। तो बोलती क्या करें? मैं बोला मैं चेंज करता हूँ। मैंने उसको ये ऐड करके दिया, यही मोहब्बतें। तो बोला ये मेरा हिट है। हाँ, ये अच्छा जी। मेरी वाइफ का भी फेवरेट हाँ, सीरियल नहीं है, ये है नहीं, मोहब्बतें। हाँ। उसको उन्होंने उन्होंने बोला कि हमको थोड़ा इसमें ये लिख सकते हैं एंड है, मतलब इसके अंदर वो डालना चाहते थे ये 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 है मोहब्बतें, है डालना चाहते थे, है। मैंने ये मोहब्बतें, उन्होंने बोला ये है कर दे। मैंने कर दो। मैंने कहा कैलकुलेट किया, मैंने ठीक है कर दो। ये टॉप सीक्रेट है। अरे ये वाह। जो है ना फिल्म्स का और अपना नेम्स का, ये टॉप सीक्रेट है। मैं ओवरनाइट किसी का भी मतलब चेंज कर दूं, उसको सुबह से उठेगा तो ये। बहुत। एक मैं आपको और एक स्टोरी बता देता हूँ जी। प्लीज प्लीज। ये नंबर्स में ये 1981 की है, आपके बर्थ वाले ईयर की। हाँ जी जी। जी क्या था जी, यहाँ हम रहते थे, हमारे सामने हमारी एक फैमिली रहती थी। तो वो लोग एयर इंडिया में थे। हाँ जी, पायलट थे। 3-3 साल की उनकी बदली होती है ना, इंग्लैंड में जाते हैं कभी कहीं। तो वो फिर हमको चाबी दे जाते थे, तो हमने लीव एंड लाइसेंस पे दिया हुआ था। तो उन्होंने एक दिन उनके बच्चे का बर्थडे किया, तो मेरे को भी बुलाया। सामने बिल्डिंग चेंज गए हम लोग, मैं अकेला ही गया। तो वो सब मेरे को बहुत करते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं ना यहाँ, मेरे बहुत फॉलोअर हैं। मेरे को बहुत जने गुरुजी भी बोलते हैं। आते से पाँव पड़ते सब ऐसा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं सब। बहुत जने आते हैं ऐसे, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल में भी बहुत इन्वॉल्व हूँ। अच्छा जी, वो हुआ, उधर गए तो वहां जी एक ज्ञानी करके सदाजी लड़का आदमी, उसका उसको ज्ञानी जी बोलते थे। और वो हमारे यहाँ लोखंडवाला में रहते हैं, और उनकी दोनों डॉटर है, दोनों ही एयर होस्टेस हैं। ओके गुड। और मेरे को उन्होंने, हाँ जी, मेरे को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बोलते ये ज्ञानी जी एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा, मैंने कहा सत श्री अकाल जी, कैसे हैं जी, ये सब बात हो गई। करते करते 1 घंटे के बाद में वो जो मेरे फ्रेंड थे जिनको फ्लैट दिया था, अरे बोलते पाजी भी नंबर करते हैं न्यूमरोलॉजी। अच्छा, बोलते न्यूमरोलॉजी करते हैं। मैंने तो उनको नहीं बोला कि मेरा देखो कुछ। उन्होंने बोला ये मेरी डेट है, जरा देखो। उनका 3 नंबर आया। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे को अभी बताता हूँ। मेरे को आप ये बताओ आपका कल का क्या प्रोग्राम है? बोलते जी कल मैं 8 बजे सवेरे नीतू सिंह के घर जा रहा हूँ। एक्ट्रेस है ना जी नीतू सिंह। जी 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 ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 81 की बात है जी। जी उसके जी। घर में मेरे को पहुंचना है 8 बजे। तो मैंने कहा ठीक है सुबह 8 बजे, लेकिन ये जो घर है ना, तो तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? उस वो जो फ्रेंड था बोलता नहीं, आज मेरे साथ इधर ही सोएंगे, मेरे खास दोस्त है, मैं भी इनके साथ में जाने वाला हूँ। यहाँ से हम लोग गाड़ी में जाएंगे अपनी, और सुबह में उठ के हम लोग 8 बजे उठेंगे और 10 बजे वहां पहुंच जाएंगे। तो मैंने उसके पेपर पर उसमें जो डेट लिखी थी ना, तो मैंने उस पर लिख दिया कि आप ये घर 10 बजे के पहले नहीं छोड़ सकते, कि 10 बजे के पहले आप घर नहीं छोड़ सकते। मैं तो मिला नहीं फिर। बाद में मेरे को 2-3 महीने के बाद में कहीं मिला मेरे को रास्ते में। तो अरे कहाँ का क्या हुआ? नहीं आपको मिलना है। मतलब क्या बात है, बोलो तो सही। नहीं, मेरे को आपकी न्यूमरोलॉजी सीखना है। मैं बोला उसके लिए आपको मेरे साथ में 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहना पड़ेगा, और 5 साल। उसको मैंने बता दिया ऐसे। वो नहीं जा सका जी। बोलता मैं नीतू सिंह के नहीं गया, नहीं जा सका, उठा ही नहीं। बोलता मेरा क्या हुआ? बोलता आप चले गए, हम लोग थोड़ी विस्की ज्यादा पी ली, सो गए। ऐसा हुआ है, वो नहीं जा सका जी। वाह। इसमें अपने को चलता है, बहुत जनों का ऐसा हुआ। मैं बोलता ठीक है जाओ, हमारा काम नहीं होने वाला, जाके कर लो। और फिर दूसरे दिन आते बोलते सर नहीं हुआ, आपको कैसा पता? मेरा आपकी डेट मेरे पास है, इसलिए मेरे को पता है जी। तो इस तरह से उनकी जो फिल्में हमने की, एक तो किया जी हमने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। अच्छा। उन्होंने हमको दो फिल्में दी थी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई एंड वंस अपॉन ए टाइम इन बॉम्बे। कि इसमें सिलेक्ट करो। मैं बोला भाई ये मुंबई वाली चलेगी, बॉम्बे वाली नहीं चलेगी। वो चली, हिट हो गई। सेकंड दिया जी द डर्टी पिक्चर। हाँ जी, वो जी भी बहुत चली। उसमें तो मैक्सिमम 100 से भी ज्यादा करोड़ हुए थे, 117 करोड़। जी 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 अच्छा जी। तो उसके बाद में जी एक पिक्चर उन्होंने बनाई थी विलेन। मैं 2014 में, मतलब ये नहीं चलेगी, विलेन नहीं चलने वाली। बोला नहीं, डायरेक्टर बहुत अच्छा है मोहित करके ऐसा। मैं बोला वो डायरेक्टर मेरे को पता नहीं किसी का, लेकिन ये नहीं चलेगी। बोला क्या करना पड़ेगा? मैं बोला इसको कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। फिर उसके आगे मैंने एक लगवाया जी, एक विलेन। हम्म, हिट हो गई जी। वाह। उसके बाद में फिर मैं, हाँ जी, फिर थी जी रागिनी MMS 2 वो। अच्छा, विक्रम भट्ट उसके साहब। बाद जी जी। हाँ जी 3-4 और पिक्चरें थी, जैसा लुटेरा। हाँ जी,
जी। मेरे को बोलती जो टेरे का क्या करें। मैं बोला ये तो चलने वाला नहीं है। तो बोलती डायरेक्टर नहीं मानता है, बोलता नहीं मैं यही रखूंगा। मैं बोला फिर मैं इसमें नहीं कुछ भी कर सकता, वो आप डिसाइड करो। वो नहीं चली जी, उसमें 20 करोड़ का लॉस हुआ। फिर एक और थी कुछ एक स्टेशन है वहां पे, वडाला स्टेशन, वडाला एरिया का उसके नाम पे पिक्चर, वो भी नहीं चली, वो भी डायरेक्टर नड़ गया। अभी ये लोग 3 महीने से मेरे पास लोगों को भेज रहे हैं, शोभा जी, कि भाई आप आओ, हमारे 4 साल से कुछ हो नहीं रहा, हमको हेल्प करो। मैंने कहा नहीं, अभी मैंने बंद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, वो पेमेंट नहीं मिलेगी तो मैंने बंद कर दिया। ओ, ऐसा तो कभी ये कुछ एग्रीमेंट बनाया नहीं ऐसे फ्रेंडशिप में। सही सही तो सही सही। तो वो बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं, बहुत जनों को भेजा, अच्छा। 3-4 जनों को भेजा मेरे घर। मैं बोला नहीं। मोना सिंह को भी कहा, मोना सिंह एक्ट्रेस है ना जी। जी 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 जी। हाँ, और उसको भी उन्होंने बोला। पहले उनकी सीरियल आती थी जस्सी जैसी कोई नहीं। हाँ, जैसी जैसी कोई नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ जी वो जी। सदारनी है ना जी। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, हाँ जी, उसके सर डैडी जैसे, मिलिट्री में है। हाँ जी। जी जी तो ऐसा है जी, ये नेम्स का भी बहुत जबरदस्त पावर है। जी। नेम का पावर है, ईयर्स का पावर है, हर एक चीज का पावर है। शक्ति हर एक की है। लेकिन ये सब शक्तियां अगर हमारे साथ में बैलेंस हो, हमारे काम बड़े आसानी से होते हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये ऐसा है। वाह। तो इस तरह से क्या है। अच्छा, दूसरी एक और आपको मैंने बात बतानी। जी। कई लोगों का बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने में, तो क्या किया जाए। उनके लिए भी मैंने सोल्यूशन बना रखा है। वाह हाँ। तो उनके लिए मैंने डायरेक्शंस बनाई है, उनके लिए स्टडी की डायरेक्शन, और कौन से समय में पढ़ेगा वो, उसको चार्ट भी मैं बना के देता हूँ। जी जी और मैंने ये बच्चों की स्टडी पे मैंने 2012 में बुक भी प्रिंट की है, सब बच्चों के लिए 1 to 9 नंबर। जी। और मेरी एक न्यूमोलॉजी पे ईयरली बुक भी प्रिंट हुई है। लेकिन वो पब्लिशर्स वो बैकडोर से बेच गए सब। तो मेरे दोस्तों ने कहा ये पब्लिशर्स के साथ में कभी काम नहीं करना चाहिए, पहले एडवांस ले लो, बाद में मत कर। मेरे को ना फिर वो ना पब्लिशर 25,000 रुपया ऑफर कर रहा था। ओ, मैं बोला ये तू रख ले, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा होता है जी, इसलिए मैंने बंद कर दिया, पब्लिशिंग नहीं करनी है, कंसल्टिंग ही अच्छी है। बहुत बढ़िया। तो बहुत हाँ बढ़िया जी, सर। पहला राउंड हम क्रॉस कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा, और आपने बहुत ही अच्छे तरह से, उम्दा तरीके से पूरे हाँ जी, सवालों के जवाब दिए। बहुत बढ़िया सर। अब हम हाँ कॉलर ऑफ द वीक पे हम जाते हैं, क्योंकि, जी। थोड़ी एक बात और मैं बता दूं आपको। प्लीज सर प्लीज। अगर किसी को डिप्रेशन है, हाँ सर। हम डिप्रेशन इस, के केस हमने ये जो डिप्रेशन के, हमारे पास इसका कॉलर ऑफ द वीक के बाद हमारे पास डिप्रेशन का भी एक सवाल है। वो उसका सॉल्व हो जाएगा जी, डिप्रेशन जी जी खत्म। जी। तो हम क्या लेकिन करते हैं, लेटर, पहले हम क्या करते हैं, कॉलर को लगा लेते हैं, क्योंकि चलो चलो, हाँ जी हाँ जी, करिए जैसे भी आपको अच्छा सर लगे। हमारे पास 63 कॉलर्स ने ऑलरेडी हाँ रिक्वेस्ट जी हाँ जी। किया है। तो अगर आप 1 to 63 नंबर्स में कोई भी चूज करें, वो हम पिक कर लें, क्योंकि रैंडम आप जो, जैसे कोई, जैसा आपको जो अच्छा लगे आप। अगर आप अगर मैं पिक करूंगा तो लोग बोलेंगे कि उसका फेवरेट है, ये है, क्योंकि उन्होंने, हाँ हाँ। तो 1 to अच्छा, 63 नंबर में आप कोई नंबर चूज कीजिए जो मैं तो लगा दूं। ठीक है जी। देखिए, अभी आप 21 नंबर ले दो, 21 नंबर बनता है 3, ये आपका लकी नंबर है। 21, तो नंबर हाँ जी, 21 संदीप सिंह को लगाया जाए। हम लगाते हैं संदीप सिंह को कॉल। आपको सुनाई दे रहा है सर रिंग? भाई बेल आ रहा है जी। जी, सुनते हैं। हेलो हाँ, संदीप सिंह बोल रहे हैं? जी, हाँ संदीप सिंह, नमस्कार। मैं आलोक सिंह बोल रहा हूँ, आलोक कुमार सिंह बोल रहा हूँ, एनकाउंटर विथ आलोक से। क्या हाल है? नमस्कार आलोक जी, बहुत अच्छा, आप बताइए। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अभी जैसे आपका आवेदन आया था कि आपने रिक्वेस्ट किया था कॉलर ऑफ द वीक के लिए, तो हमारे पास 1 to 63 कॉलर्स थे, जिसमें सुहेल सर ने 21 नंबर जिसपे आपका नाम लिखा हुआ था वो चूज किया। तो आवाज, अगली आवाज सुहेल सर की होगी। आपको जो भी पूछना है सर से आप पूछ सकते हैं। सर आपको आवाज आ रही है संदीप जी की? अभी संदीप, तक आई नहीं। बोलिए संदीप जी। सुहेल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे हाँ जी, आई।
हाँ जी हाँ जी बोलिए जी। I hope you are very good in this tough phase. संदीप जी मैं बता दूं, ये गुड ही नहीं, ये दुनिया के नंबर 1 निम्रोलॉजी हैं, निम्रोलॉजिस्ट हैं, तो इनका महत्व ही कुछ और हो जाता है। तो आप अपना सवाल पूछे संदीप जी। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में, उसमें कुछ हर्डल अगर आते हैं तो उनको कैसे दूर कर सकता हूँ मैं? किसको जी? इनका कहना है कि ये जो भी चीज करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी हाँ चीज जी, करना चाहते हैं, जो भी हो रहा है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, तो इसको कैसे? रुकावट ये रुकावट यही इसलिए पूछ रहे आती हैं ना है। संदीप जी आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ जी। हाँ जी, रुकावट इसलिए आती है कि उनके नाम में फर्क होगा, उनका नाम जो है वो नेगेटिव होगा, इसीलिए तकलीफ आती है, अदरवाइज कोई तकलीफ नहीं है। संदीप जी आप नाम अगर अपना जन्मदिन का वो बताएं, तारीख बताएं, ये सब बताएं तो सर कुछ आपको अभी थोड़ा बता सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरा 25 अक्टूबर 1980 है। कितना ये? 25 25 अक्टूबर अक्टूबर 1980। 1980। हाँ जी, टाइम है जी, कुछ टाइम ऑफ टाइम बर्थ है क्या वो है भी? संदीप जी? टाइम 13:45। दोपहर के 1:45। जी बिल्कुल। 1:45 सर। अच्छा जी, अच्छा ये डेट है 25/10/180, ठीक है जी। जी 25 25/10 10 1980 जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी नाम बताइए जी, नाम है पहला नाम। संदीप कुमार सिंह। संदीप कुमार सिंह। जी। अब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये दुनिया के नंबर 1 निमोलॉजिस्ट हैं, तो अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो मैं आपको लास्ट में इनका एड्रेस, वेबसाइट, सब कुछ बताऊंगा। हाँ जी, देखिए जी, इनका जो पहला नाम है संदीप, वो न्यूट्रल है, जी और जो सेकंड नेम है इनका कुमार, वो पॉजिटिव है, और जो सिंह है वो भी न्यूट्रल है, मगर जो टोटल नेम जो बनता है वो नेगेटिव है। ओके। फुल नेम इज नेगेटिव। देखिए सिंह भी रखें भले, कुमार भी रखें, लेकिन इनको ये फर्स्ट नेम तो चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जैसे ये तो ऑफिशियल वर्क में काम करते हैं इन लोग, तो इनका तो छप गया, वो उसका क्या किए? हाँ जी, वो फिर ऐसा है तो अभी ये नेम के बगैर बड़ा मुश्किल होगा जी। एक हो सकता है कि इनके नेम को न्यूट्रल बना सकते हैं, उसमें 50% इनको रिलीफ मिलेगी। वो इस तरह से संदीप सिंह अगर कर दें, हाँ जी संदीप सिंह, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इनके 50% प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, फुल नहीं होंगे फिर भी। अच्छा, नाम में। और इनके अंक के लिए कुछ नंबर्स ये नंबर्स के लिए, नंबर्स लकी वो नंबर। अभी ऐसे, हाँ नहीं, इनका क्या है, वो जो टाइम ऑफ बर्थ है ना जी, उसके हिसाब से निकालने पड़ेंगे, उसको टाइम लगता है। टाइम लगता है। ओके। आपके तो क्या डेट मेरे पास थी। हाँ हाँ, जी जी जी, सही बात है, सही है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। वो उसमें प्रोसेस जरा लंबा है। हाँ जी, जी तो संदीप सिंह सर का यही सुझाव है कि अगर आप अपना संदीप सिंह लिखा करें, या कुछ भी किसी चीज में फॉर्म भरें, या कुछ भी संदीप सिंह लिखा करें, संदीप हाँ कुमार जी सिंह की जगह। उससे आपको पूरा तो नहीं, क्योंकि फुल नेम में नेगेटिविटी बता रहे हैं, तो 50% आपको फायदा मिलेगा। सही सर? अच्छा, एक और ऑल्टरनेटिव है उनके पास, जी। फुल 100% पॉजिटिव करने के लिए, SK सिंह, हमेशा SK सिंह। SK सिंह अगर वापरे तो। अच्छा, SK सिंह, हाँ ये SK सिंह मैं बोलता हूं। आप सुन रहे हैं संदीप जी आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
जी, क्योंकि आपका जो भी प्रमोशन होगा, ये सब इसी पे रिलेटेड होगा। तो आप देखिए, सर की बात सुन रहे हैं तो उन पे अमल कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, एसके सिंह कर सकते हैं। जी, थैंक यू संदीप जी। आपको कॉल लगा एंड यू आर वेरी लकी दैट आपका ही नंबर सर ने चुना। थैंक यू सो मच संदीप जी। थैंक यू आपको और सर को, एंड आई होप यू फील वेरी यू बी वेरी हेल्दी इन दिस टफ टाइम्स। Thank you. Thank you. You too take care. You too take care and take care of your family. Thank you, Sandeep. Lovely talking to you. Thank you. तो ये थे संदीप सिंह हमारे साथ, जो कि जी, कानपुर से जुड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, जैसे कॉलर ऑफ द वीक हो गया, अब हम अगले कॉल पे, अगले प्रश्न पे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रश्न थोड़े से लंबे हैं। जैसे हाँ जी, हाँ जी। डिप्रेशन की बात हो रही थी, तो अगर आप डिप्रेशन पे फोकस करके बताना चाहें, क्योंकि कितने तरह के डिप्रेशन होते हैं, हम जब मैं आपको बताता हूँ जी, अभी ये जो संदीप सिंह का अभी जो बात की है ना जी, जी, इनको भी कभी भी डिप्रेशन हो सकता है या होता भी होगा, ओके, क्योंकि नेम इज नेगेटिव। अच्छा अच्छा, इनको ये थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि जो कुमार है ना वो इनके फेवर में है थोड़ा, ओके, इसलिए थोड़ा लेस होगा, लेकिन है नेगेटिव। जिसका नेम नेगेटिव होता है पूरा, उसको डिप्रेशन होता ही होता है जी। होता ही होता है, ओके ओके हाँ ओके। जी, बाप रे बाप, इतना ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है ये, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट नेम, हाँ, सबसे सबसे पहले नाम। वाह, जैसे वो विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं ना जी, जी जी, मैं लोगों से यही बात करता हूँ, बोलते नहीं उन्होंने कहा था व्हाट्स देयर इन अ नेम। मैं बोला नहीं, उन्होंने क्या कहा, जैसा उनका ग्रुप था उनके पास में बैठे थे सब, तो उन्होंने ऐसे बातचीत में कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा व्हाट्स देयर इन अ नेम। तो इनको क्या लगा कि व्हाट्स देयर इन अ नेम, नाम में क्या है। तो अभी यहाँ भी लोग बोलते, मैं बोला नहीं, उन्होंने जब ये बात की उन्होंने ये नहीं कहा कि व्हाट्स देयर इन अ नेम, मैं नाम में क्या रखा है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने आप लोगों से पूछा व्हाट इज देयर इन द नेम। तो ये लोग भी मेरे को पूछते क्या है, मैं बताता हूँ, देयर इज पावर इन द नेम। वाह, बहुत बढ़िया। देयर इज पावर इन द नेम, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये आंसर टू विलियम शेक्सपियर। वेरी गुड सर। सर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, जीरो का, हमारे पास जो नंबर जीरो, उसका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में? जीरो में कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्या है, हमारे नंबर अभी 9 तक ही आते हैं, लेकिन जो मैं कैलकुलेशंस करता हूँ उसमें जीरो आता है। अच्छा, कभी किसी का 3 साल, कभी का किसी का 2 साल, किसी का थोड़ा सा ही आता है। जब जीरो आता है ना, उसमें अपने जो काम की मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। जी, इतना ही होता है जी, स्लो होती है, उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आता है, स्लो होता है जी, स्लो काम होता है जी, स्लो काम होता है, जीरो जीरो में काम स्लो हो जाता है। स्लो होता है, स्लो होता है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अगला सवाल, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना हर जगह दुनिया में महामारी फैलाया हुआ है, और आप देख रहे हैं डे बाय डे ये और बदतर स्थिति हो रहा है। हमारे इंडिया में तो काफी हो रहा है। इस पे इकोनॉमी का क्या इफेक्ट हो रहा है, और कैसे सुधरेगा, क्या होगा? ये है ना, ये इकोनॉमी हम लोग वर्ल्ड की नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया हमको के ये जैसे पता ही नहीं लॉकडाउन, है, जी जी, क्योंकि ये पता ही नहीं है ये अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर ये कोरोना किस दिन आया, वो तो पता ही नहीं है। जी, अभी मेरी वर्किंग चल रही है, मैं इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। ओह वेरी इंडिया गुड, की इकोनॉमी अभी, हाँ, क्योंकि अपनी डेट है जिस दिन हमारा लॉकडाउन हुआ। हमारा लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को, है ना जी, इस साल में। जी, वो मेरे पास डेट है, टोटल नंबर इज 5। अभी क्या होगा, इसमें जो पहले 3 महीने आते हैं वो अंडर जीरो थे, मार्च से लेके जून तक। तो पता नहीं चल रहा था क्या होगा, स्लो स्लो प्रोग्रेस। जब भी जून आ गई, जून के बाद में जोर पकड़ लिया। अभी ये जो जोर है, मेरे हिसाब से ये नवंबर एंड तक रहेगा। अच्छा, इकोनॉमी का है, हाँ जी, बीमारी का नहीं, इकोनॉमी का। जैसे गरीब हो गए लोग, बहुत सफर किया, पैसा नहीं, ये वो, ये इकोनॉमी जो है ये 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी इम्प्रूवमेंट के लिए, और ये 8 महीने इम्प्रूवमेंट चलेगा। उसके बाद में फिर स्लो होगा, फिर वापस चलेगा, फिर 4-5 साल एकदम जूम होते रहेगा। इंडिया की इकोनॉमी बहुत राइज हो जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। इसी तरह हम दूसरा राउंड भी क्रॉस करते हैं और आपने बहुत उम्दा तरीके से इनका भी जवाब दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड पे आते हैं जो कि ट्रेवल पार्ट है, क्योंकि हमारा जो स्पॉन्सर है वो जोजो डीएमसी है, तो हमें एक ट्रेवल हाँ क्वेश्चन बनता है। हाँ जी, दुनिया हाँ जी, में आप आपके हिसाब से सबसे जी। खूबसूरत जगह कौन सी है, और आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं, और फैमिली के साथ कहाँ कहाँ गए हैं, अगर इस पे फोकस डालें सर। देखिए जी, फैमिली के साथ तो हम लोग सिर्फ गुरुद्वारा ही गए हैं। जैसा अमृतसर जाते हैं, जी नांदेड़ जाते हैं, अभी भी पटना जाना है। फिर हम लोग हेमकुंड साहब जाके आए हैं, है जी। जी वहाँ तो क्या है, बाई रोड जाओ बाई ट्रेन जाओ तो 10 दिन लगते हैं आने जाने के लिए। हम लोग तो 3 दिन में जाके आ गए। हम लोग यहाँ से दिल्ली फ्लाई किए, दिल्ली से फिर आगे जाके गए, वहां से फिर हम लोग ने हेलीकॉप्टर कर लिया, इस तरह से वहां जाके आए। अभी हम लोग पटना साहिब का अरेंज कर रहे थे जाने के लिए, जी गुरु गोविंद सिंह की बर्थ प्लेस है। जी लेकिन ये सब कोरोना की वजह से अभी लेट हो गया, अभी अगले साल ही होगा जी। तो हम लोग ऐसा स्पॉट्स वगैरह में, हम लोग ऐसा ब्यूटी स्पॉट्स वगैरह में जाने का इतना ज्यादा शौक नहीं रहता है। कभी घूमते घामते कहते, कभी शादी पे चले गए किसी के, तो वहां चले गए, कोई जगह हुई तो देख ली, है ना जी। जी। तो मैंने अभी तक आज तक ताजमहल नहीं देखा हम लोगों ने। अरे बाप रे बाप। हम लोग ज्यादा करके रिलीजियस प्लेसेस पे ही जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक मेरा मेडिटेशन टाइम रहता है जी। ओह। मॉर्निंग, रात को मिडनाइट 12 to 4 o'clock। ओह माय गॉड। हाँ, एंड मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ। मैं जी जी। प्याज नहीं खाता हूँ, लहसुन नहीं खाता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ। अरे बाप रे। और मैंने मेडिटेशन, आलोक जी, मैंने जी फ्रॉम द एज ऑफ 15 स्टार्ट की है। व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, तो मैंने जी। उस समय से मेडिटेशन स्टार्ट किया है। वाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो मेडिटेशन में आप योग योग भी करते हैं कि अ, हाँ जी, हाँ योग भी जी, करते सब हैं? सब। हाँ बहुत जी। बढ़िया सर। और मैं बताता हूँ, मेरे को 50% तो मेरे मेडिटेशन से ही न्यूमरोलॉजी आई है। ओह माय गॉड, सो मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और नंबर आ जाते सामने, दिखते रहते हैं, जी जी कानों में आवाज आती है। जी जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आपके हिसाब से अगर आपको कहीं जाना हो, फैमिली को लेके, तो कहाँ जाना पसंद हम लोग करेंगे? फैमिली को लेकर हम लोग तो गुरुद्वारे ही जाते हैं, और कहीं जाते ही नहीं है। अगर कहीं विदेश यात्रा करनी हो तो कहाँ? अगर विदेश यात्रा भी, ये जो मेरी बेटी थी ना, ये इंग्लैंड जाके आई है। अच्छा अच्छा। अभी मेरे को अभी यूएसए सब लोग बुला रहे हैं, वहां भी लोग हैं ना जो मेरे को फॉलो करते हैं। जी 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 जी। इंग्लैंड में भी है, कनाडा में भी मेरे को बुलाया है कई लोगों ने। बोलते जी वहाँ लाल किताब बहुत फेमस है, आप भी आ जाओ। तो मैंने कहा भी नहीं, मेरे को नहीं आना है। इतने घंटे मेरे को बैठना नहीं प्लेन में। मैंने अभी तो पासपोर्ट ही नहीं बनाया 15-20 साल से, मतलब अभी चाहिए नहीं, मेरे को जाना नहीं है। और वो लोग बोलते हैं भाई नहीं नहीं, आपको हम फर्स्ट क्लास में लाएंगे प्लेन में, आपको सो के आना। मैं बोला नहीं, मेरे को इतना नहीं आना है, अभी बाहर नहीं जाना है। अभी मैं आलोक जी, मेरा अभी 83 कंप्लीट हो गया, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता कहीं। आप 83 साल के हैं? हाँ जी, मैं 83 अरे का बाप हूँ। रे, यो बहुत आप भगवान की दया से बहुत अच्छे दिख रहे हैं 83 साल में भी, बहुत बढ़िया ये है। योगा, हाँ, योगा करता हूँ ना जी। हाँ, योग मेरे को सब कुछ योग से ही मेरे है। को मेरे को 90 प्लस करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को देना है अभी कुछ। एकदम सर, एकदम 90 प्लस के आप 100 प्लस की करेंगे, और श्योर है हंड्रेड हाँ प्लस करेंगे। बहुत हाँ, बढ़िया। बस 94 95 हो गया तो सबका काम हो जाएगा, दुनिया को दे के जाना ना। जी जी। भगवान जी ने मेरे को 60 साल में इतना कुछ दिया है, अगर नहीं दिया तो वो कुछ फायदा नहीं होगा। सर लेकिन कितनी कितनी बड़ी तपस्या है, क्योंकि आपका 35 साल का रिसर्च सिर्फ नंबरों पे है, मतलब ओनली नंबर्स, ओनली वही नंबर्स। वही मतलब क्या आदमी सोचे, मतलब अगर टोटल टोटल सब कुछ जोड़ लें तो मेरे को लगता है हाँ जी, 50-60 साल का ये हाँ। आपका पूरा रिसर्च होगा। आलोक जी, 6-6 महीना मैं कंटिन्यू मेडिटेशन करता था। ओह, मेरी वाइफ यहीं रहती थी मेरे साथ ही, हम लोग अलग रहते थे। मैं साइलेंट जगह में गया था, यहाँ वर्सोवा करके है, बाय द सी। जी जी। घर छोड़ के मैं उधर चला गया था। फिर मेरा एक फ्रेंड है एस्ट्रोलॉजर, दत्ता कुलकर्णी, नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड, ऐसा है जी। वो एस्ट्रोलॉजी ऐसा देखेगा, हॉरोस्कोप ऐसा ही उसी टाइम बोल देगा क्या है। अभी पता नहीं है कि नहीं है, मेरे से भी 6-7 साल बड़ा था। अच्छा तो अच्छा। वो जब भी घर में आना, तो मैंने दरवाजा खोलना तो बोलता, अरे स्वेल, मैंने आज तेरा हॉरोस्कोप देखा है आज का। मैं बोला, बोलो क्या।
बोलता भाभी जबलपुर गई ना, शी इज फ्रॉम जबलपुर जी, मेरी वाइफ जो है। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। बोलता भाभी जबलपुर गई है ना, मेरा वो कैसा? बोलता नहीं, तुम्हारे हॉरोस्कोप में आज का जो मैंने बनाया है इसमें वो बैचलरशिप शो कर रहा है, तो जब ये बैचलरशिप है तो डेट मीन्स भाभी इधर नहीं है। मैं बोला आजा अंदर से। मेरा चाय चू बना के जब मेरी मिसेज चाय बना के लाई, तो यार भाभी तो इधर है, मेरा सिस्टम गलत हो गया। मेरा सिस्टम गलत नहीं है, तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल सही है। मैं बोला मैं अभी मेडिटेशन में बैठा हूँ, मैंने अभी ब्रह्म ज्ञान किया है, मतलब ब्रह्मचारी रहना है मेरे को। जी जी जी। 6 महीने के लिए मैं कंटिन्यू ब्रह्मचारी रहता हूँ जब भी मेडिटेशन करता हूँ। वाह, तो उसका कैलकुलेशन भी बहुत सही था जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, हाँ। काफी काफी अच्छा रहा। और हम लोग जब जबलपुर में, मेरी सिस्टर पढ़ा करती थी जबलपुर में, तो हम लोग जाते थे, तो अच्छा हम जी। बीड़ा अच्छा। घाट हम लोग घूमे वहां पे। हाँ बेटा घाट। जी जी। हवा बाग, क्या क्या जगह होती थी। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुप्तेश्वर वार्ड एक पूरा एरिया ही था। हाँ जी, हाँ जी, बराबर है जी, बराबर है जी, जी, सही तो हम बात है। लोग उधर पूरा घूमे हैं, पूरा अच्छे से, मतलब जो कहते हैं ना, पूरा बहुत बढ़िया से घूमे हैं। और मैंने बहुत बढ़िया। तो अभी मुंबई में आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? मुंबई में ऐसे ही कोई इतनी अच्छी जगह कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जगह है, जी। जहाँ भी मकान बनते हैं, उसके आसपास में सब झोपड़पट्टी बन जाती है। अच्छा। तो ये तो जो अपने पॉलिटिशियंस है ना, ये सबको छोटे छोटे रूम बना के दे देते हैं, पानी ऐसे लगा देते हैं विदाउट परमिशन, इलेक्ट्रिक का मीटर लगा देते हैं। इस तरह से ये जो अभी कोरोना हुआ है, इसीलिए बॉम्बे में ज्यादा हुआ है। अभी ओके। सब बोल रहे हैं कि ये सब पॉलिटिशियंस का काम है, बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। मेरे दोस्त है पॉलिटिशियंस। बहुत अच्छा सर। हम ये भी राउंड पार करते हैं, और आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा और उम्दा तरीके से आंसर दिया। कोई अब हम, कोई भी ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हो, उसका मैं आंसर दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ जी, हाँ लेकिन जी। हम शो के अंतिम पड़ाव पे आते हैं, जो कि है रैपिड फायर राउंड। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें मैं आपको सिर्फ 5 या 7 सेकंड का समय होगा, आपको हाँ बहुत जी। जल्दी में आंसर देना है। अच्छा अच्छा, मेरा पर्सनल मैटर्स ना ये। हाँ, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, तो आपको बस तुरंत ओके। जो आपके सोच में आता है, वो जो पहले दिमाग में आता है वो बोल दीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। तो रैपिड फायर राउंड फॉर सुहेल सर विल बी दिस। नंबर 1, हाँ जी, फेवरेट नंबर। हाँ जी। फेवरेट नंबर आपका? फेवरेट नंबर? जी मेरा फेवरेट जी। नंबर 3। नंबर 3। आपका कोई हाँ जी। सीक्रेट टैलेंट है? डू यू हैव एनी सीक्रेट टैलेंट्स? सीक्रेट टैलेंट नहीं है, ऑल ओपन न्यूमरोलॉजी वही सीक्रेट है। सीक्रेट टैलेंट है। अगर हाँ जी, इफ यू हैव टू गो बैक फॉर 50 years, व्हाट विल यू चेंज? हाँ। अगर 50 साल पीछे जाएंगे तो आप क्या चेंज करेंगे अपने में? नहीं, मैं ड्रेस ऐसा ही जाऊंगा एज इट इज, कोई एज इट चेंज इज। नहीं करूंगा। कुछ बदलना हाँ चाहेंगे? हाँ जी। कुछ बदलना As- चाहेंगे जो 50 सालों में आप सोचते थे कि करना है? नहीं नहीं नहीं, एज इट इज। हाँ जी, एज इट इज। जो भी ओके हो। सर। हाँ जी। यू लव टी और कॉफी? टी। टी। हाउ मेनी हाँ, कप्स ऑफ टी डू यू ड्रिंक इन अ डे? 2 cups, 1 in the morning, 1 at 4 o'clock। बहुत बढ़िया सर। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ गुड सिंगर आर यू? 1 से 10 पे आप कितने अच्छे सिंगर हैं? मेरे को सिंगिंग नहीं आती है। आपको अगर नंबर देना हो 1 से 10 तक में, तो कितना नंबर अपने आप को देंगे सिंगिंग में? मेरे को सिंगिंग आती नहीं जी। कोई बात नहीं। योर फेवरेट फूड, आपका सबसे मन पसंदीदा खाना? सभी, जो भी है, जो भी वेजिटेरियन आ जाए। अच्छा, आप वेजिटेरियन हैं। अब पूरा फुल वेजिटेरियन, नो ऑनियन, नो गार्लिक। मैं जैन फूड खाता हूँ। अच्छा, आप जैन फूड खाते हैं। तो जैसे जैन फूड जो होते हैं, जो अंडरग्राउंड भी नहीं खाते हैं क्या आप? वो भी? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, मैं आलू वगैरह खा लेता हूँ। नो ऑनियन सिर्फ नो ये गार्लिक? ऑनियन, ऑनियन गार्लिक हिंग, ये 3 चीजें नहीं मैं खाता हूँ जी। अच्छा, हींग और लेक, नहीं खाते हैं? हाँ हिंग भी, मैं वो स्मेल आती है ना मुंह में से फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी। और हाँ जी। बहुत बढ़िया। और प्याज भी खाओ तो स्मेल आती है। हाँ जी मेरे जी। को प्याज से कोई तकलीफ नहीं है, मैं स्मेल के मैं खाता ही नहीं हूँ बस। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन योर लाइफ? सबसे कीमती चीज आपकी जिंदगी में क्या है? मेडिटेशन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया सर। अब आप, इसमें आलोक जी मेडिटेशन में मेरे क्वेश्चन 18 to 19 मेरे पार्ट है जी 24 आवर्स में।
जब तक वो हो नहीं जाएंगे मैं सोता नहीं हूँ। और 7 बजे मैं मेरा फोन उठाता नहीं हूँ शाम को 7 बजे के बाद में, क्योंकि बहुत लोग फिर फोन करते रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा क्योंकि सर। मेरे जो मेडिटेशन है वो कंप्लीट करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ये राउंड भी बहुत उम्दा तरीके से पार कर लिया है। अब हमारे दर्शक जो आपको देख रहे होंगे, जो पूरी दुनिया देख रही होगी, उनको हाँ जी, मैसेज देना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको दुनिया सुनेगी और उससे उससे ही कुछ ना कुछ ग्रैब करेगी। तो प्लीज सर, हाँ। यू फोकस ऑन दैट प्लीज। उनको तो मैं ये कहूंगा जी, जो खाना खाते हैं अच्छा खाना खाएं, तेल की बजाय घी खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है जी। जी और हमेशा गरम गरम खाना खा लें, ठीक है जी। और क्या है, ज्यादा ना खाएं, खाना लिमिट में खाएं, थोड़ा सा कम खाएंगे तो चलता है। अभी मैं दोपहर को 2 रोटी खाता हूँ और रात को मैं 1 रोटी खाता हूँ। और हमेशा गर्म पानी में पीता हूँ, साथ में वो हमेशा गर्म पानी पिए तो अच्छा है। बाकी उनको नॉन वेज खाना, जो भी खाना वो उनकी मर्जी है, लेकिन खाना के बाद में कभी भी दिन में थोड़ी सी उनको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, ताकि जो खाया हुआ वो सब सेट हो जाए। नहीं तो फिर वो बढ़ते रहता है अंदर, तो तकलीफ होती है। जब भी 50-60 साल के होंगे तो तकलीफ मालूम पड़ेगी। अगर उनको कोई तकलीफ नहीं चाहिए हेल्थ के बारे में, वो खाना अच्छा खाए और थोड़ी देर साथ में एक्सरसाइज करते रहे और गर्म पानी पिए हमेशा। बहुत बढ़िया मैं सर। हमेशा गर्म पानी, मैं ऑलवेज गर्म पानी पीता हूँ एनी टाइम ऑफ द डे। बहुत बहुत ही बढ़िया। हेल्दी खाना खाएं, ऑयल की जगह घी खाएं, गर्म घी पानी खाएं। में रहें और थोड़ा एक्सरसाइज करते रहें। ये हाँ जी, हाँ इंपॉर्टेंट जी, मैसेज सर ने दिया हमें। अगर सर हाँ को, जी, आप लोगों को सर तक पहुंचना है तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हरीश शाह को आप कॉल कर सकते हैं, जिनका नंबर है हाँ जी, हाँ जी, 0091। अगर यूके से लगा रहे हैं तो आप प्लीज कोड, इंटरनेशनल डायलिंग कोड लगाइए 0091 हाँ जी, 9167840174। और अगर इंडिया हाँ से जी, लगा रहे हैं तो वहां से डायरेक्ट लगा सकते हैं इनको। हाँ जी, www.secretsofttalkingnumbers.com पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। हाँ बहुत जी। अच्छा उसमें है डिटेल सर। दिया क्या क्या हम लोग मदद कर सकते हैं। जी जी हम लोग देखिए, लोग जी शॉर्ट में हम लोग हर एक चीज में गाइड कर सकते हैं, सिर्फ 3 चीजों में गाइड नहीं करते हैं। जी देखिए, जो शादी के बारे में है, मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर भी देखे, मेरे दोस्त लोग हैं, वो भी कॉम्बिनेशन निकालते हैं कि भाई ये पीरियड में शादी होगी, नहीं होती है। जी तो न्यूमरोलॉजी में हमने ये इसके ऊपर वर्किंग नहीं की है, इसमें कैलकुलेशन आता भी नहीं है। हम शादी के बारे में कभी किसी को बताते नहीं है, लेकिन उनको मैच करना हम वंडरफुली मैच करके देंगे। वाह वाह। सेकेंडली, भाई उनका बच्चा कब होगा उस पर हम लोग बात नहीं करते। और थर्डली, कभी कोई पूछे कि भाई उसकी डेथ कभी होगी, वो नहीं हम बात करते। अभी ये डेथ के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जी यहाँ एक हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जी एनसीपी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, बहुत पुराने फ्रेंड है। जब ही धीरू भाई अंबानी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे यहाँ पे ब्रीच कैंडी में, बॉम्बे में, जी तो जब भी वो 10-12 दिन हो गए तो वो मेरे पास आए। बोलते भाई मेरे को पाजी, सब मेरे को वहाँ पाजी बोलते हैं जी, मेरे को उनको मगर नाम से नहीं बुलाता। कोई आउटसाइडर होगा तो मेरे जी को खांबे साहब बोलेगा या ऐसे। तो पाजी बोलता, पाजी मेरे को आज आपको टेस्ट करना है। मेरे को टेस्ट करने आया था जी वो। तो बोलते मेरे को आपको टेस्ट करना है। मैं बोला अच्छा जी बताओ। बोलते धीरू भाई अंबानी बीमार हैं हॉस्पिटल में, वहां जो डॉक्टर देख रहा है मेरा खास दोस्त है, मैं उसको मिलके आया हूँ, आप बता सकते हैं उसकी कंडीशन क्या होगी। मैं बोला देखिए, मैं किसी एक्टर की या किसी जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं कभी किसी की डेट नहीं रखता जब तक कोई मेरे को दे नहीं कैलकुलेशन के लिए। तो बोलता डेट तो मेरे को भी मालूम नहीं। मैं बोला मेरे को इतना बता दो कि उनको हॉस्पिटल में कब एडमिट किया, मैं आपको उसकी कंडीशन बताऊंगा। तो बोलते वो तो मेरे को मालूम है। तो उन्होंने मेरे को वो डेट बताई, तो उसका नंबर 7 आया था जी। जी जी, वो ऐसा नंबर। तो वो जब ही आया तो मेरे को उन्होंने बताया। मैं बोला देखिए, ये जो अभी डेट आ रही है 3 दिन के बाद में, अगर ये डेट उन्होंने क्रॉस कर ली तो वो सरवाइव हो जाएंगे, अगर नहीं क्रॉस की तो बोल नहीं सकते। इतना मैंने बोल दिया, 2 दिन का टाइम था। तो क्या हुआ, जिस दिन लास्ट डेट थी, मेरे को उसका 10 बजे फोन आया। बोलता पाजी ही इज डूइंग फाइन, पहले से बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट आ रही है।
मैंने कहा अभी देखो तुमने जो मेरे को डेट दी है मैंने उसके हिसाब से बताया, अभी आप देखो मैंने तो जो आपको बताया कैलकुलेशन बताया है, मेरे मन का कुछ नहीं है। तो बोला ठीक है चलो वेट करते हैं। तो वैसा हुआ, नेक्स्ट डे निकल गया। तो नेक्स्ट डे बोलता है देखो जी और इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अभी उसके 12 बजने के लिए जो मैंने लिमिट बताई थी उसको 2 घंटे रह गए थे। मेरे को बोला पाजी सो ठीक है आप सो जाओ, वो तो रात को 2 बजे तक सोता है, पॉलिटिशियन है ना। जी जी जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सोते हैं। मैं तो सो गया, मैं तो भूल गया। नेक्स्ट डे उसका 11 बजे फोन आया, बोलता पाजी आपको मालूम है अंबानी जी एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए? बोला जो आपने डेट दिया था ना उससे आधा घंटा पहले एक्सपायर हो गए। ओह माय गॉड। हाँ, वो ओनली उसके ऊपर के भी किस दिन उनको एडमिट किया। वाओ। एक और उनका फ्रेंड है अग्रवाल करके, है जी, उसका डैडी बहुत बीमार। तो मेरे को हरदम बोलता पाजी कभी तक ऐसा रहेंगे। अरे मैं बोला यार मेरे को ऐसा सवाल मत डाला करो, मेरे को अच्छा लगता, बहुत खराब लगता है। फिर बहुत पीछे लगा, एक दिन मैंने उसको बोल दिया देख ये जो शनिवार आ रहा है ना 1 और 1:30 के बीच में घर में रहना। उसको मैंने गुस्से में बोला जी, बोला ये शनिवार को 1 और 1:30 के बीच में घर में रहना। वो यही पॉलिटिशियन के पास चला गया कि उसके गांव का ही था वो। तो उधर बैठा तो उसको वहां मैसेज आ गया उसको 1:15 पे आ जाओ घर में, डैडी एक्सपायर हो गए। फिर वो उधर बोलता है अरे पाजी ने मेरे को बोला था कि शनिवार को 1 और 1:30 के बीच में घर में रहना। अरे बोला जब पाजी ने बोला फिर काय को आया मेरे पास। दैट फेलो आल्सो डाइड लाइक दैट। तो मैं उनको बोलता हूँ मेरे को ऐसा सवाल मत डाला करो, मेरे को डिस्टर्ब होता है। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर कोई बहुत मजबूरी में होता है, बहुत ज्यादा सीरियस बीमार है तो मैं बता देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आप आए और बहुत अच्छा लगा, आपसे तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया। अरे बहुत अच्छे। मेरे को आपका बर्थ टाइम तो बता दें, मैं फिर आपको लिख के कुछ भेजूंगा। मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ। धन्यवाद टेक्स्ट कर दो जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो एंड सी यू नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू।